बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या सुनने के बाद यकीनन आपका दिल आपको खून के आंसू रुला देगा। लिहाजा माँ बाप से प्यार करने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इंतहाई खूबसूरत सबक मौजूद है। कहते हैं कि एक गरीब मियाँ बीवी के यहाँ चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशी से निहाल थे कि अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से इनको नवाज दिया और वो बेटा इनका सहारा बनेगा। अपनी बसा औकात से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की खुशी थी कि वो अपने बच्चे को खुशियाँ दें। वो मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। बाप जहाँ मजदूरी करता, वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती, ताकि बेटे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन टाल सकता है। अभी इनके बेटे की उम्र सिर्फ 3 साल थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से बोला, दूसरा निकाह कर लो, कब तक अकेले बर्दाश्त करती रहोगी। मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे पास है ना। इसलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और वो दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूँगी तो हो सकता है वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल ना करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। इससे बेहतर है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं, ताकि मेरे बच्चे का रोशन मुस्तकबिल हो। शोहर के गुजर जाने के बाद इसे दुगना मेहनत करना पड़ती। पहले जहां वो 2 घरों में काम करती, अब 4 घरों में जाकर काम करती। जिंदगी आगे बढ़ती गई और इसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया। मगर बदकिस्मती ने इनका साथ ना छोड़ा और इसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से इसकी आंख फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो बैठा। माँ का कलेजा इस दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना हुआ। दिन रात अपने बच्चे के मुतल्लक सोच कर रोती रहती कि बड़ा होकर एक आंख खो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम न रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख खो जाने की वजह से पीछे ना रह जाए। और ये सोच सोच कर हलकान होती और दिन रात रोती। तब किसी डॉक्टर के पास मशवरे पर इससे मालूम हुआ कि अगर कोई अपनी एक आंख बच्चे को अतिया कर दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को आंख कौन अतिया करेगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को अपनी आंख अतिया कर दूं। इसने डॉक्टर को अपने इरादे से मुतल्लक आगाह किया, मगर अब जो मसला दरपेश था वो था इलाज और ऑपरेशन का खर्चा। बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया, अपने मोहल्ले से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भी काम करती थी, वहां से एडवांस तनख्वाह ली और आखिरकार पैसे जमा करके बच्चे का ऑपरेशन करवा कर अपनी आंख अपने बच्चे को अतिया कर दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत ना छोड़ी और बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती रही। मगर अब एक आंख ना होने की वजह से लोगों ने इसे काम देना तकरीबन बंद कर दिया, क्योंकि अब वो झाड़ू पोछा ठीक से नहीं कर पाती थी। इधर जिन लोगों ने उधार लिया हुआ था वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्ले से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा था। इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और खूब मेहनत करके कर्जा भी उतार दिया। मगर बच्चा जब भी स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी बातें सुनाने लगता। सब बोलते हैं तेरी माँ कानी है, इसकी एक ही आंख है, तभी वो सड़कों और मोहल्लों से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में इसे कोई एक आंख ना होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में अजमत है और मेरी आंख तो तू है। तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। जब कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कम अक्ल लड़का माँ की बात को ना समझता और दिल ही दिल में कुटता रहता। वक्त गुजरता गया और लड़के ने तालीम मुकम्मल कर ली। माँ की मेहनत और दुआओं ने इसे बड़ा अफसर बना दिया, लेकिन वो अफसर बनने के साथ साथ माँ का नाफरमान भी बन गया। आवारा दोस्तों के साथ भी इसका बहुत गहरा याराना हो गया। वो ऑफिस के बाद का जितना भी टाइम होता
अपने दोस्तों के साथ गुजारता। जब शाम को आधी रात को घर आता तो माँ बेचारी बिस्तर पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही होती। वो बोलती, बेटा इतनी रात तक कहाँ रहते हो? तो कहता, मैं जहाँ मर्जी रहूँ, तुझे इस बात से क्या लेना देना? तुझे क्यों नहीं सुकून आता? हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। इतनी बात कहकर फिर बाहर चला जाता। माँ पीछे से आवाज़ लगाती तो कहता, कहीं मरती भी नहीं, हर वक्त मुझे ही खरी खोटी सुनाती रहती है। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर आया तो माँ शदीद बुखार से तड़प रही थी। माँ ने बोला, बेटा तुझे मेरी इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ और तू इतनी रात तक बाहर रहता है? तो बेटा बोला, मैं बाहर जाता हूँ और आपकी दवाई अपने साथ तो नहीं लेकर जाता, घर में ही दवाई पड़ी होती है, चुपचाप खा लिया करो और मुझे तंग करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। इतना कहकर बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई तो अपने काम पर रवाना हो गया। काम के बाद दोस्तों ने सलाम मशवरा किया और रात बाहर ही गुजार दी। और माँ शदीद बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई और मरने से पहले माँ ने अपने बेटे के लिए एक ख़त लिखा और हमसाये के लड़के को पकड़ा दिया, जहाँ भी ये मेरा बेटा तुझे मिले इसे ये ख़त दे देना। जब इस लड़के को माँ का ख़त मिला तो वो एकदम से खोलकर ख़त को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम पुरसुकून होगे क्योंकि तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं है। बेटा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हारा वक्त चाहिए था, तुम्हारी जुदाई ने मुझे बीमार कर दिया था। बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं था, तुम्हारी मोहब्बत भरे दो जुमले ही मेरी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी थे। और बेटा तुमने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जब तुम बीमार होते तो मैं रात जागकर गुजारती थी। और पता है बेटा मैंने अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए वो साइकिल खरीदी थी, इसी पर तुम दिन रात चलते थे, खेलते थे, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी। और बेटा मैंने अपनी सारी खुशियाँ तुम्हारी खुशियों पर कुर्बान कर दी। और बेटा जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग बहुत अहमियत रखती थी। और बेटा मैं तो डरते तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछती थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम मुझे कुछ खरी खोटी ना सुना दो, और तुम्हारा बात करना मुझे वैसे ही मार देता था। और खैर अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, मगर बेटा अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि वो अपने माँ बाप को ज़रूर वक्त दें, माँ की बातों का बुरा ना मनाया करें। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारी अम्मी। इतना खत पढ़ते ही बेटे ने दौड़ लगा दी और माँ की मैयत के पास जाकर रो रो कर अर्ज़ करने लगा, माँ एक बार उठ जाना, मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, अब जो कहेंगी मैं वो करूँगा। लेकिन माँ तो जा चुकी थी, अब माँ ने वापस कहाँ से आना था? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, माँ बाप ऐसी नेमत है जिसकी कदर कर लीजिए। खुदा की कसम अगर ये चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। पूछो इनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाना पड़ता है, आज इनसे बात करने के लिए इनकी कब्र पर जाना पड़ता है। बाज़ लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इनको वक्त नहीं देते। माँ पुकारती है तो कहते हैं मुझे दोस्तों के पास जाना है, वालिद कहता है मुझे वक्त दो तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं। ऐसा ना करें, ये वो हस्तियां हैं जिनको मोहब्बत से एक बार देख लें तो हज मकबूल का सवाब है। हमारे पास सब के लिए टाइम है, हमारे माँ बाप के लिए टाइम नहीं। वो रात जागते हैं हम कब घर वापस आएंगे, मगर हमें फ़िक्र नहीं कि हम इनकी नींद का ख्याल करें और इनकी बातें मानें। यकीन जानिए अहदीस में मजमून मिलता है, जिससे इसके वालिदैन राज़ी इससे इसका रब राज़ी, जिससे इसका वालिदैन नाराज़ इससे इसका रब नाराज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया, हजूर हमारे सबसे ज़्यादा हुस्न व इखलाक का हकदार कौन है? आका ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ किया हजूर इसके बाद कौन है? फरमाया तेरी माँ। हजूर इसके बाद कौन है? तो हजूर ने फिर इरशाद फरमाया तेरी माँ, और इसके बाद फिर फरमाया कि तेरा वालिद। मोहतरम नाजरीन, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं इसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, अभी भी मौका है,
वालदैन जिंदा हैं तो इनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।